हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको 10 ऐसे सेंटेंस आपको हम देने वाला हूं और जो आपको दैनिक जीवन में आप प्रतिदिन आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद हम आपको समझाने के बाद आपको हम आज फिगर के साथ, आपका चित्र के साथ, आपने कभी ऐसा नहीं पढ़ा होगा, आपको चित्र के साथ आज हम प्रीपोजिशन का और डेमो देने वाले हैं कि प्रीपोजिशन हम आपको कैसे पढ़ाएंगे। हम आपको बोले कि सब चैप्टर बाय चैप्टर बिल्कुल सीरियलिंग से लेकर शुरू से लेकर के अंत तक पढ़ाएंगे, लेकिन आपको कैसे हम पढ़ाएंगे वो सब हम आपको डेमो दे करके हर चैप्टर से आपको हम बताएंगे। तो आज हम प्रीपोजिशन का डेमो देने वाले हैं कि कैसे पढ़ा जाता है प्रीपोजिशन। तो आते हैं, पहले 10 सेंटेंस को हम कैसे और बोलेंगे, कैसे इसको हम याद रखेंगे। तो ये देखिए आपका हैपनिंग कम्स एज गॉड डिजायर। हम बोलते हैं हैपनिंग कम्स एज गॉड डिजायर, मतलब बोलते हैं वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। हम लोग क्या बोलते हैं कि वही होगा जो आपका भगवान के मर्जी होगा, ईश्वर के मर्जी होगा, अल्लाह के मर्जी होगा। इसलिए देखिए हम बोल रहे हैं हैपनिंग कम्स एज गॉड डिजायर, यानी आपका और मेरा चलने वाला नहीं है, जो आपका ईश्वर चाहेगा, ऊपर वाला चाहेगा और वही होगा। हम लोगों का सिर्फ है और कि कर्म करते रहना, यानी काम करते रहना है। आप भी काम करते रहिए और सब कुछ मिलेगा। दूसरा, द सेम स्टोरी ऑफ एवरी होम, कहता है ना घर घर की एक ही कहानी, यानी जो हमारा घर में बीत रहा है वो आपका घर में, सभी लोगों के घर में एक ही कहानी बीत रहा है। इसलिए हम बोलते हैं द सेम स्टोरी ऑफ एवरी होम, घर घर की एक ही कहानी। गेट लॉस्ट ऑफ माई साइट, कहता है मेरे नजरों से दूर हो जाओ। गेट लॉस्ट ऑफ माई साइट, मेरे नजरों से दूर हो जाओ। ये शब्द हम कहाँ बोलते हैं? जब हम गुस्सा करते हैं किसी भी आदमी को बोलने के लिए, किसी भी बच्चा को बोलने के लिए, तो हम कहते हैं गेट लॉस्ट ऑफ माई साइट, मेरे नजरों से दूर हो जाओ। A spring came along with you, a spring came along with you, मतलब हम किसको बोलते हैं? आप आए और बाहर आई। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है, कोई फ्रेंड आ जाता है, दोस्त आ जाता है, तो हम क्या करते हैं? खुशी से हम उसको ये शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। कब क्या हम इस्तेमाल करते हैं? A spring came along with you, मतलब आप आए बाहर आई, मतलब आप आए और 4 चांद लग गया हमारा घर में, खुशियों का बरसात हो गया। कहता है सी बट विद लव, कहता है देखो मगर प्यार से। देखो मगर प्यार से, हम किसी को भी बोलते हैं कि देखो मगर प्यार से देखो, मतलब तकरार से मत देखो। इसलिए हम कहते हैं कि देखो मगर प्यार से, सी बट विद लव। आगे देखिए, लिव एंड लेट लिव, इसको हम कब बोलते हैं? जियो और जीने दो, मतलब तुम भी जियो और हमें भी जीने दो। तो इस शब्द का हम प्रयोग करते हैं लिव एंड लेट लिव, मतलब जियो और जीने दो। कहता है नो मेंशन वन डे विल बी आवर्स, ये शब्द हम कहाँ बोलते हैं? कहता है अच्छा ठीक है, अभी तुम्हारे पास पैसा हो गया, अभी तुम्हारे पास नौकरी हो गया है, अभी तुम नौकरी कर लिया है, तो मतलब वो ताल बोलता है। ऐसा हर लोग करता है, हर बच्चा करता है। जैसा ही मतलब कि सिंपल रहता है, धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब पैसा वाला हो जाता है, धीरे धीरे जैसे उसका नौकरी हो जाएगा, वो तो आप धैर्य नहीं रहता है, काहे न ग्रुप डी में काहे न हो जाए, वो पागल हो जाता है। मेरे जैसा आपको है ही नहीं, तो इसलिए आप लोग भी बोल सकते हैं इसको कि नो मेंशन, कोई बात नहीं, उसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं। नो मेंशन वन डे विल बी आवर्स, एक दिन और अपना भी समय आएगा। नो मेंशन वन डे विल बी आवर्स, अपन का भी टाइम आएगा तो हम भी देखेंगे, हम भी बता देंगे। तो ये शब्द हम बोलते हैं नो मेंशन वन डे विल बी आवर्स। धैर्य रखिए। कहता है अगला, फेवरेबल टाइम मेक्स मैन पावरफुल, कहता है ने और कि वक्त मेहरबान तो गधा पहलवान। इस कहावत को हम कब बोलते हैं? यानी कि जब आपका समय साथ नहीं देता है, समय काम नहीं देता है, तो आपसे नीचे नीचे के लोग भी, आपसे कमजोर कमजोर लोग भी और आपको नहीं बुझता है, यानी आपसे और रूडली ढंग से बात करता है, भद्दे ढंग से बात करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि वक्त मेहरबान तो गधा पहलवान, यानी सब जो होता है ने और वक्त पर ही होता है, समय पर होता है। आप लोगों ने भी महसूस किया होगा, जैसे आप लोग अभी दोस्त यार आपसे बर्ताव कर रहा होगा। अगला देखिए सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? हुम सोइवर और फाइट विद अस और विल बी डिस्ट्रॉयड। हुम सोइवर फाइट विद अस और विल बी डिस्ट्रॉयड। हुम सोइवर फाइट विद अस और विल बी डिस्ट्रॉयड, कहते हैं जो हमसे टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। ये हम कब बोलते हैं? जब आपके पास पैसेंस होता है, धैर्य होता है, बना करके रखते हैं, तब हम ये सेंटेंस को यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि हुमसोएवर फाइट विद अस विल बी डिस्ट्रॉयड, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा।
अगला हम सेंटेंस को क्या बोलते हैं, इफ मिसगाइडेड पर्सन कम्स ऑन द टाइम और वी शुड नॉट कॉल हिम मिसगाइडेड। इफ मिसगाइडेड पर्सन कम्स ऑन द टाइम वी शुड नॉट कॉल हिम मिसगाइडेड। कहते हैं और कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। सही बात है, जब कोई आदमी गुस्सा हो जाता है, जब कोई आदमी गुस्सा होकर के कहीं राह भटक जाता है और फिर वो पुनः अपने दुनिया में लौट आता है, अपने परिवार के पास लौट आता है, तो हम लोग एक कहावतों का प्रयोग करते हैं कि सुबह का भूला और शाम को वापस घर आ जाए तो उसको हम भूला नहीं कहते हैं। तो ये देखिए हम अंग्रेजी बोलते हैं इफ मिसगाइडेड पर्सन कम्स ऑन द टाइम वी शुड नॉट कॉल हिम मिसगाइडेड। चलिए ये आप लोग क्या कीजिएगा, इसको कॉपी में उतार करके और अच्छी तरह से इसको क्या करेंगे, पढ़ेंगे, याद करेंगे और अपने दोस्तों में कहीं पर भी आपको जहां पर जरूरत हो और वहां पर क्या करेंगे और इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं कि लिख करके छोड़ देंगे। अब आते हैं हम प्रीपोजिशन कि कैसे हम पढ़ेंगे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बारे में आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए थे पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि प्रीपोजिशन क्या होता है, जो आपका मुख्य रूप से नाउन और प्रोनाउन और के विशेषता को संबंध को बतलाने का काम करता है। ये प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक। प्रीपोजिशन जो आपका नाउन या प्रोनाउन और के मुख्य रूप से संबंध को, रिलेशन और को बतलाने का काम करता है, उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं। सुनिएगा प्रीपोजिशन कौची कौची होता है, जैसे आपका होता है बाई प्रीपोजिशन है, आपका विद प्रीपोजिशन है, ऑन आपका ऑन, ओवर, एबव, ये सब भी देखिए आपका प्रीपोजिशन है। बाई, विद, ऑन, ओवर, एबव। आगे आपका होता है प्रीपोजिशन जैसे होता है आपका टू और फिर होता है आपका प्रीपोजिशन फ्रॉम, आपका होता है प्रीपोजिशन इन और प्रीपोजिशन होता है आपका इनटू। बहुत सारा प्रीपोजिशन है। आपका प्रीपोजिशन होता है जैसे फ्रॉम, और भी फ्रॉम का प्रयोग बहुत सारे जगहों पर किया जाता है, जैसे आपका पास्ट प्रीपोजिशन होता है। ये देखिए पास्ट प्रीपोजिशन है। आपका और भी प्रीपोजिशन है जैसे होता है आपका राउंड, राउंड, ये देखिए राउंड, अराउंड, अराउंड, एलोंग, एलोंग, आफ्टर। ये देखिए आपका ये सब, देखिए आपका ये सबन क्या है, ये सब आपका प्रीपोजिशन है। और भी प्रीपोजिशन है जैसे आपका एट है, आपका प्रीपोजिशन, एट के बाद प्रीपोजिशन आपका अप, अप टू, अपॉन, अपॉन, एक्रॉस, एक्रॉस, देखिए बिसाइड, बिसाइड्स। ये सब बहुत सारा प्रीपोजिशन है, पर हम कुछ कुछ प्रीपोजिशंस के बारे में हम आपको आज हम बताते हैं कि कैसे प्रीपोजिशन को हम पढ़ेंगे। पहला, बाई का प्रयोग हम कहां पर करते हैं, बाई का प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहां पर करेंगे, जब कोई कार्य डायरेक्ट मानव के द्वारा होता है तो वहां पर हम करते हैं प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग। जब कोई कार्य डायरेक्ट मानव के द्वारा होता है वहां पर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग किया जाता है। जैसे रावण राम के द्वारा मारा गया तो रावण बाज किल्ड बाई राम। देखिए हम बाई राम देते हैं, रावण बाज किल्ड बाई राम, यानी रावण जो है आपका राम के द्वारा मारा गया। तो ये देखिए आपका बाई, जैसे यू आर बीटेन बाई मी, आप मेरे द्वारा पीटे जाते हैं, यू आर बीटेन बाई मी। देखिए यू आर बीटेन बाई मी। और लेटर इज रिटेन बाई यू, जैसे देखिए पैसिव वॉइस में आप मतलब कि बनाया जाता है, उसको आप बनाए भी होंगे यदि जानते होंगे तो, कि आ लेटर इज रिटेन बाई, देखिए मी मतलब पत्र जो है मेरे द्वारा लिखा गया, तो मेरे द्वारा। तो यदि कोई कार्य डायरेक्ट मानव के द्वारा हो रहा है तो वहां पर प्रीपोजिशन बाई लगता है। विद का विद प्रीपोजिशन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, यदि कोई कार्य डायरेक्ट मानव के द्वारा न हो करके और उसके अंग के तहत हो या फिर अंग के तहत कोई औजार से हो, अंग के तहत हो या फिर अंग के तहत कोई औजार से हो, तो उसमें प्रीपोजिशन विद लगता है। जैसे आई राइट और बाई अ पेन, यदि हम बोलते हैं कि मैं कलम से लिखता हूं, आई राइट बाई अ पेन, तो ये देखिए गलत हो गया, क्योंकि
और वो आपका शरीर का अंग के तहत कोई औजार से लिखा रहा है, तो अंग के तहत कोई औजार से लिखाएगा, चाहे अंग से ही लिखाएगा, तो उसमें विद लगता है, प्रीपोजिशन बाई नहीं लगता है। तो आई राइट बाई अ पेन गलत है, आई राइट विद अ पेन। जैसे मैं आंखों से देखता हूं, आई सी, और विद आई, देखिए मैं आंखों से देखता हूं, आई सी, और विद, और माई आई, मैं अपने आंखों से देखता हूं। देखिए विद लगा क्योंकि शरीर का क्या है, अंग है। आप लोग गाना सुने होंगे, चलाओ ना नैनो से बान रे। अब बताइए, चलाओ ना नैनो से बान रे, तो उसमें देखो तो बान कहाँ से चल रहा है, तो नयन से, आंख से चल रहा है, तो उसमें क्या प्रीपोजिशन लगेगा, तो विद लगेगा। तो यदि कोई कार्य डायरेक्ट मानव के द्वारा होता है तब प्रीपोजिशन बाई, और यदि कोई कार्य और कोई मानव के द्वारा ना होकर और उसके अंग के तहत हो, या फिर अंग के तहत कोई औजार से हो, तो उसमें प्रीपोजिशन विद लगता है। चलिए क्लियर हो गया। ऑन का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, ऑन प्रीपोजिशन का, तो देखिए यदि कोई वस्तु और के ऊपर कोई दूसरा वस्तु स्थित हो, यदि कोई वस्तु और के ऊपर कोई दूसरा वस्तु स्थित हो, यदि कोई ऊपर और के, यदि कोई वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु आ रहे और ऊपर वाला वस्तु नीचे वाला में सटा हुआ रहे, तो उसमें प्रीपोजिशन ऑन लगता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, यानी किताब जो है टेबल पर है। तो आप सोच के देखिए कि टेबल पर यदि किताब रहेगा तो किताब ऊपर वाला, और देखिए तो ऊपर वाला वस्तु नीचे वाला में सटल रहेगा कि नहीं। जैसे हम कहेंगे यू आर सिटिंग ऑन द बेंच, आप लोग क्या है, बेंच पर बैठे हुए हैं, तो क्या हवा में रहता है लोग, और कि सटा हुआ रहता है, तो सटा हुआ रहेगा, ऊपर ऊपर स्थित रहता है, ऊपर वाला वस्तु नीचे वाला में सटा हुआ रहता है, तो देखिए प्रीपोजिशन ऑन लगता है। ये देखिए इस रूप में। ओवर का हम प्रयोग कहाँ पर करते हैं, यदि कोई वस्तु और के ऊपर कोई दूसरा वस्तु हो और वो एक तरफ से दूसरे तरफ और कवरिंग हो, कवरिंग, ये देखिए छत्र छाया में हो, सटा हुआ ना रहे। यदि कोई वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु हो और वो एक तरफ से दूसरे तरफ और घिरा हुआ रहे, तो वैसे स्थिति में प्रीपोजिशन ओवर लगाते हैं। क्या लगाएंगे, ओवर। जैसे द ब्रिज के नाम सुनेंगे, BRIDG, द ब्रिज इज ओवर, और द ब्रिज इज ओवर द रिवर, यानी पुल जो है नदी के ऊपर है, पुल जो है आपका क्या है, नदी के ऊपर है। तो देखिए तो एक पट्टी से पुल उठता है और दूसरे तरफ जाकर के गिर जाता है, और छत्र छाया में रहता है आपका, और उसके नीचे में नदी है, तो उसके लिए देखिए प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। कौची का, तो आपका ओवर का, कौची का, ओवर का। तो यदि कोई वस्तु के ऊपर कोई दूसरा वस्तु रहे, सटा हुआ ना रहे, और वह एक दूसरे तरफ से कवरिंग हो, मतलब घेरे हुए हो, एक दिशा से दूसरे और दिशा की ओर घेरे हुए, तो उसमें प्रीपोजिशन ओवर लगता है। एबव का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, यदि कोई और वस्तु के और ऊपर कोई दूसरा वस्तु हो, यदि कोई वस्तु के और ऊपर कोई दूसरा वस्तु हो और वो ऊपर वाला वस्तु और नीचे वाला वस्तु में सटा हुआ ना रहे, बिल्कुल सीधा रहे, तो उसमें प्रीपोजिशन एबव लगता है। जैसे हम कहेंगे द फैन इज एबव योर हेड, पंखा आपके सिर के ऊपर है, तो आप सोच के देखिए तो क्या आप में सटा हुआ रहता है, नहीं, बिल्कुल सीधा रहता है। तो द फैन इज एबव योर हेड, पंखा जो है आपका सिर के ऊपर है, तो उसमें प्रीपोजिशन एबव लगेगा। चलिए बाई हो गया, विद हो गया, ऑन हो गया, ओवर हो गया, एबव हो गया। उसके बाद में आपका प्रीपोजिशन आपका आता है कौन, तो देखिएगा आप लोग, तो ए है, एगो है आपका इन और एगो है आपका इनटू। ये देखिए इन का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं, तो इन का प्रयोग देखिए हम यहाँ पर करते हैं। ये देखिए आप लोग केमिस्ट्री में बेंजीन के नाम सुने हैं। यदि कोई वस्तु के अंदर कोई दूसरा वस्तु और स्थित हो और वो बंद परिस्थिति में हो, स्थिर रूप में हो, छटपटाता नहीं हो, तो उसमें और प्रीपोजिशन इन लगता है। यदि कोई वस्तु और के अंदर कोई दूसरा वस्तु हो और वो स्थिर रूप में स्थित हो, तो उसमें प्रीपोजिशन इन लगता है। जैसे हम कहेंगे द बुक इज इन द बैग, आपका जो किताब, द बुक किताब जो है और वो बैग में है, द बुक इज इन द बैग, इन देखिए लगाए हैं। जैसे हम कहेंगे आप कमरे में बैठे हैं, यू आर सिटिंग और इन द रूम, तो आप सोच के देखिए यू आर सिटिंग इन द रूम, आप लोग कमरे में बैठे हैं, आप कमरे में बैठे हैं, यू आर सिटिंग इन द रूम। देखिए
तो इन देखिए आपका यदि कोई वस्तु और के अंदर कोई दूसरा वस्तु और स्थिर रूप में स्थित हो और वो चारों बगल से बंद परिस्थिति में हो तो उसमें प्रीपोजिशन इन लगेगा। इनटू का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं? यदि कोई वस्तु और किसी दूसरे और वस्तु और के अंदर गति करते हुए प्रवेश करे, यदि कोई वस्तु और किसी दूसरे वस्तु के अंदर गति करते हुए प्रवेश करे तो उसमें प्रीपोजिशन इनटू आता है। क्या आएगा? इनटू। जैसे द फ्रॉग, देखिए द फ्रॉग जंप्ड, द फ्रॉग जंप्ड, द फ्रॉग जंप्ड इनटू और द बेल, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द बेल। देखिए मेढक जो है और कुएं में कूदा, द फ्रॉग जंप्ड इनटू द बेल, द फ्रॉग जंप्ड और इनटू और द बेल। जैसा ही मेढक छलांग लगाएगा कुआं में तो क्या लगता है वो बीच में जाके अटक जाएगा? नहीं ना, वो गति करते हुए ना प्रवेश करेगा। जैसे हम कहेंगे राम और जंप्ड इनटू द रिवर, यानी बाहर से अंदर की गति करते हुए आप प्रवेश करेगा तो उसमें प्रीपोजिशन क्या लगेगा? तो आपका इनटू लगेगा। तो इन का प्रयोग कहाँ करेंगे और इनटू का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? जैसे आप लोग जैसे बचपना में क्या करते थे कि जा करके कहते थे मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो देखिए मे आई, किसी से हम परमिशन लेने के लिए हम मे आई कम इन, कम इन देखिए अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो वहाँ स्थिर रह करके हम बोलते थे। ऐसा नहीं है कि हम गए और हम बोले मे आई कम इन सर और उसी बोलते चले जाते होंगे आप लोग भी। कभी कभी सर बोले यस या नो, कुछ बोलबो नहीं किया और आप अंदर प्रवेश कर गए तो वहाँ पर मे आई कम इन सर और कहना गलत होगा। मे आई कम इन टू सर, तोरा मन लग रहा है और कि हम वैसा ही बोलते चल जाएंगे तो तू चल जाओ, वैसा ही चल जाओ, प्रवेश कर। मे आई कम इन टू सर, ऐसे तो मतलब बाहर से और अंदर की ओर गति करते हुए प्रवेश करें। इनटू लग जाएगा उसमें, प्रीपोजिशन इन नहीं लगेगा। हम इन इसलिए लगाते हैं क्योंकि वहाँ पर रुक करके हम पूछते हैं, परमिशन लेते हैं। आपको हम बताएंगे मॉडल वर्ब आपका कैन, कुड, में, माइट, ये सब का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। शैल, विल, शुड, वुड, नीड नॉट, डेयर नॉट, अभी आपको हम बताएंगे उधर स्पोकन क्लास वाला में बताएंगे। तो ये देखिए आपको क्या है कि इनटू का प्रयोग और किस स्थान पर, जब कोई वस्तु बाहर से अंदर की ओर गति करते हुए प्रवेश करेगा तो उसमें प्रीपोजिशन इनटू लगेगा। इन का प्रयोग कहाँ पर करेंगे? जब कोई वस्तु के अंदर और कोई दूसरा वस्तु स्थिर रूप में स्थित हो तो उसमें लगेगा प्रीपोजिशन इनटू। चलिए इन और इनटू हो गया तो आपका 3 और 2 5 2 7 प्रीपोजिशन हुआ। राउंड, यदि कोई वस्तु और के चारों ओर कोई दूसरा वस्तु और स्थिर रूप से स्थित हो तो उसमें प्रीपोजिशन लगेगा आपका। यदि कोई वस्तु और के चारों ओर और कोई दूसरा वस्तु स्थित हो और स्थिर रूप में रहेगा तो उसमें लगेगा प्रीपोजिशन अराउंड। और देखिए यदि कोई वस्तु और के चारों ओर कोई दूसरा वस्तु चक्कर लगाएगा यानी गति करते हुए घूमेगा तो उसमें प्रीपोजिशन लगेगा राउंड। ये देखिए हम क्या बोले हैं कि राउंड का प्रयोग कहां पर करेंगे? यदि कोई वस्तु के चारों ओर कोई दूसरा वस्तु चक्कर लगाएगा, घूमेगा तो उसमें लगेगा प्रीपोजिशन राउंड। जैसे द अर्थ, द अर्थ और मूव्स राउंड, राउंड द सन, द अर्थ मूव्स राउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है तो चक्कर लगा रही है, इसीलिए यहाँ पर प्रीपोजिशन राउंड लगाए हैं। ए राउंड का प्रयोग हम कहाँ पर किए हैं? जैसे हम बोले हैं कि यदि कोई वस्तु के चारों कोई दूसरा वस्तु स्थिर रूप से और स्थित हो तो उसमें लगेगा अराउंड। जैसे देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड माई विलेज, मेरे गांव के चारों ओर पेड़ है। तो क्या पेड़ घूम रहा है? नहीं ने। देयर आर मेनी ट्रीज और अराउंड माई विलेज, मेरे गांव के चारों ओर पेड़ हैं। देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड माई विलेज। कहेंगे तालाब के चारों ओर और पेड़ हैं तो देयर आर मेनी ट्रीज और अराउंड द पाउंड, तालाब के चारों ओर क्या है? पेड़ है। देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड द और पाउंड, यानी तालाब के चारों बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। तो देखिए घूमता तो नहीं है लेकिन स्थिर रूप में रहता है। तो चलिए अराउंड और अराउंड। अलोंग का प्रयोग हम कहाँ पर करेंगे? यदि कोई और वस्तु, यदि कोई वस्तु और के लंबाई में, यदि कोई वस्तु के लंबाई में और कोई दूसरा वस्तु स्थित हो तो वहां पर लगेगा प्रीपोजिशन अलोंग। यदि कोई वस्तु के लंबाई में और कोई दूसरा वस्तु स्थित रहेगा तो उसमें लगेगा प्रीपोजिशन अलोंग। जैसे पीपल आर स्टैंडिंग अलोंग द रोड, जैसे में हम क्या बोलते हैं? पीपल,
people are standing, people are standing along, people are standing along the road, people are standing along the road। लोग जो हैं रोड के और किनारे में खड़ा है। तो रोड के किनारे में खड़ा रहेगा तो गोल से थोड़ी ना खड़ा रहता है, अरे कहीं भी जाता है तो लंबाई से। कभी नारा लगाए होंगे आप लोग, तो देखिए रोड पर कैसे चलते हैं, लाइन लगा के चलते हैं। ऐसे कहेंगे देयर आर मेनी ट्रीज along द रोड, यानी रोड के लंबाई में बहुत सारा पेड़ स्थित हैं। तो देयर आर मेनी ट्रीज along द रोड, देखिए हम वहाँ पर भी हम प्रयोग करते हैं। अशोक राजपथ के नाम सुनेंगे पटना में, देखिए और कितना लंबाई में स्थित है, बहुत सारा पेड़ रोड के किनारे। तो पीपल आर स्टैंडिंग along द रोड, जो लंबाई में स्थित रहेगा और उसमें लगे प्रीपोजिशन along। आफ्टर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, जैसे आगे लगी हुई गति और में पीछे लगी हुई गति को दर्शाने के लिए, आगे लगी हुई गति में और पीछे लगी हुई गति को दर्शाने के लिए और प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। आगे लगी हुई गति, आगे लगी हुई गति और में पीछे लगी हुई गति को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। जैसे आई कांट रन आफ्टर एनीवन, मैं किसी के पीछे नहीं भागता। किसी के पीछे नहीं भागना का मतलब क्या हुआ, जैसे आप लोग कभी पीछा किए होंगे, आगे साइकिल से चल रहा है, आप उसका पीछा कर रहे हैं। अच्छा, कोई लड़की के भी कितना लोग, लड़का लोग क्या करता है कि उसका पीछा करता है, कोई लड़की भी लड़का के और पीछा करती है। तो ये संबंध देखिए, आगे लगी हुई गति और में पीछे लगी हुई गति को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन आफ्टर आता है। जैसे नेता लोग जो है आप कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, लीडर्स आर रनिंग आफ्टर द चेयर। देखिए लीडर्स आर रनिंग आफ्टर द चेयर, वहां पर भी देखिए आफ्टर लग जाएगा, यानी नेतागण जो है और कुर्सी के पीछे भाग रहे हैं। लीडर्स आर रनिंग आफ्टर और द चेयर। तो ये देखिए आपका आफ्टर प्रीपोजिशन, आगे लगी हुई गति और में पीछे लगी हुई गति को दर्शाने के लिए आफ्टर का प्रयोग करते हैं। जो हम बोल रहे हैं वो शब्दों का आप नोट्स बनाते जाइए, मतलब लिखते जाइए कि कहाँ कहाँ पर प्रयोग होता है। और जो एग्जाम्पल बोल रहे हैं वो आप एग्जाम्पल दे दीजिए, वो सब आपका हो जाएगा। चलिए, तो हम आपको आज हम इतना प्रीपोजिशन बताए हैं और विशेष और बताएंगे आगे। ऐसा ही ढेर सारा प्रीपोजिशन है और उसको हम प्रीपोजिशन को हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि जो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखिए, आप नोट्स बनाइए, इस्तेमाल कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए कैसा लग रहा है आपका वीडियो। अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, और यदि अच्छा नहीं लग रहा है, किसी प्रकार के कुछ गड़बड़ी हो रहा है, तो आप उस कमेंट बॉक्स में भी आप हमको कह सकते हैं। नहीं तो अच्छा नहीं लग रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ताकि और भी हम कुछ सुधार कर करके आपको बताएं। और 12th क्लास के जो भी बच्चा होगा इंग्लिश का, और उसको हम क्या करेंगे कि मतलब एक करके कविता कहते हैं। अब आपको वीडियो हम दे रहे हैं, 2-3 वीडियो आपका हो गया, बाकी सारा कविता और सारा कहानी और को हम आपको पढ़ा करके आपको हम देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आप इस वीडियो को और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको हम प्रतिदिन वीडियो देंगे। तो थैंक यू आज के लिए।